अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ैक़ सफ़र में खुशामदीद। आज हम आपको सैर कराएंगे दरियाए रावी में मौजूद एक छोटे से जजीरे की, जिसको कामरान मिर्ज़ा की बरादरी कहा जाता है। इस जजीरे तक पहुंचने के लिए हमें कश्ती की मदद का सहारा लेना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि यह दरियाए रावी के वस्त में वाक़या है। अल्लाह ताला का नाम लेके हम कश्ती में बैठे और अपने सफ़र का आगाज़ किया। इस गंदे पानी की बू ने नाक के बाल जला दिए और बिना किसी लाइफ जैकेट के हम चल दिए बारादरी की जानिब। अच्छा, कश्ती के सफ़र की टिकट जो है वो 100 रुपया है, जिसमें आने और जाने दोनों की फ़ीस शामिल है। और इसकी जो लास्ट टाइमिंग है वो 7 बजे है। 7 बजे के बाद ये कश्ती नहीं चलती। कश्ती से उतरने के बाद 15-20 फुट चढ़ाई चढ़ने के बाद बारादरी का पहला तख्ता शुरू होता है। शहंशाह बाबर की वफ़ात के बाद इसके बड़े बेटे कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करने के बाद 1540 में ये बारादरी लाहौर में तमीर करवाई, जो लाहौर में तमीर होने वाली मुग़लिया इमारत में से पहली इमारत भी मानी जाती है। मौजूदा वक्त में ये बारादरी दरियाए रावी में मौजूद एक जजीरे में वाक़या है, लेकिन इसकी तमीर के वक्त दरियाए रावी यहाँ से कई सौ मीटर दूर बहा करता था। कामरान मिर्ज़ा के बाद जब अकबर आज़म का दौर आया तो अकबर आज़म ने इस बारादरी को मसूल चुंगी यानी टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट बनाए रखा। यहाँ ज़मीन से गुज़रने वाले काफ़िलों और रावी से गुज़रने वाले बहरी बेड़ों से टैक्स जमा किया जाता था। बारादरी के अंदर दाखिल होते ही दीवारों पर आपको बहुत से कलमात देखने को मिलते हैं, जो कि शायद दिखाने के भी काबिल नहीं है, और कुछ मोबाइल नंबर वगैरह लिखे हैं। लोगों को पता नहीं क्या मिलता है ये सब हरकतें करके ना। मैं सोचता हूँ काश अगर आज बादशाह ज़िंदा होता तो इन लोगों का क्या हाल करता। ये कहना जूते ही मारता जिन्होंने ये हालत कर रखी है। अकबर आज़म से बाद में आने वाले बादशाहों ने तो इसको राहत कद्दा बनाया था, मगर आज के लोगों ने तो इसकी जो खूबसूरती थी, इसकी दीवारों पे जो खूबसूरत नक्शो निगारी थी, उसका हाल अहवाल ख़राब कर दिया हुआ है। और ये बात हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये बारादरी की छत के खूबसूरत मनाजिर हैं, जहाँ पे आपको एक तरफ बगात की खूबसूरती नज़र आती है और दूसरी तरफ दरियाए रावी के जो पुल हैं वो नज़र आते हैं। दरियाए रावी बहता हुआ नज़र आता है, जो कि अब काफ़ी हद तक सूख चुका है। यहाँ से नीचे उतरते हैं और मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। इसकी A few minutes later. मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे एंटर होते ही एक बड़ा सा बोर्ड आपको नज़र आता है। इसके ऊपर इसकी सारी तफसील वगैरह लिखी होती है और साथ ये दरियाए रावी बह रहा है। बारादरी के साथ और भी बहुत से वाक़यात मंसूब हैं, जैसे यहाँ पे जो मौजूद दरख्त हैं वो 500-500 साल पुराने दरख्त हैं। तारीखदान बताते हैं कि यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो कई सैकड़ों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने अपना ठिकाना जो है दरख्तों के ऊपर बनाया हुआ है। और उनके बारे में कहा यह जाता है कि अगर कोई शख्स उनको देख ले तो अपने वो हवास गवा बैठता है, वो पागल हो जाता है। बगात में एक दरबार भी मौजूद है, जिसके अंदर जाना ममनू है और उसकी वीडियो बनाना भी ममनू है, मगर अपने नाजरीन को हम बाहर से हल्की सी झलक ज़रूर दिखाएंगे दरबार की। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।